हेलो स्टूडेंट। आज अपने टॉपिक रहेगा प्रोटोकोडेट्स के का वर्गीकरण और उसके साथ साथ उसके लक्षण। प्रोटोकोडेट्स में वर्गीकरण भी आपको प्रोटोकोडेट्स के फाइलम, वर्ग, गण और उसके उदाहरण तक आपको पढ़ना है। ये आपके सिलेबस के अंदर है। तो चलते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कोडेटा। तो इस स्लाइड्स में अपन देख रहे हैं फाइलम जो कोडेटा है उसको दो ग्रुप्स के अंदर विभक्त किया गया है। तो जो पहला ग्रुप है वो एक रेनिटा या एक रेनिया भी कहते हैं, या एक रेनिटा, या फिर प्रोटोकोडेटा या लोअर कोडेटा कहते हैं। तो दूसरा जो ग्रुप है वो क्रीनेटा, या फिर उसको यू कोडेटा या फिर हायर कोडेटा कहते हैं। तो प्रोटोकोडेटा के सामान्य लक्षणों के बारे में अपन पिछले ही लेक्चर्स में चर्चा कर चुके थे, क्योंकि उनको लोअर कोडेटा क्यों कहा जाता है और हायर कोडेटा क्यों कहा जाता है, और एक क्रीनेटा और क्रीनेटा क्यों कहा जाता है। ये क्रेनियम जो ब्रेन का जो कवर होता है, बाहर का हार्ड कवर जो तो उसकी क्रेनियम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इन दो फाइलम कोडेटा को एक क्रेनेटा और क्रेनेटा में विभक्त किया गया दो भागों के अंदर। तो एक क्रेनेटा या प्रोटोकोडेटा और लोअर कोडेटा को तीन सब फाइलों में विभक्त किया गया है, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा। ये तीन सब फाइलम हैं किसके? प्रोटोकोडेटा के। तो ये सब फाइलम हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा, इनके वर्ड या अपन शब्द को देखें तो इनके पीछे जो कोड है वो या कोडेटा अपन कहें तो वो आया। तो ये जो नोटो कोड है उसकी शरीर में उपस्थिति, उनके आकार के आधार पर ये तीन सब फाइलमों के नाम दिए गए। हेमी मतलब हाफ कोड, यूरो कोड मतलब द प्रेजेंस ऑफ नोटो कोड इन देयर टेल रीजन, उसके पश्च भाग में, उसकी पूंछ में नोटो कोड की उपस्थिति या वहीं तक उसका पाया जाना। सेफेलोकोडेट मतलब सेफेलिक रीजन्स या फिर उसके सर भाग तक ही नोटोकोड की उपस्थिति आना या वहीं तक उसका सीमित होना। तो उसके आधार पर इनको इन तीन सब फाइलम बनाए गए हैं किसके? प्रोटोकोडेटा के। हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा। हेमी मतलब हाफ कोड, यूरो कोड मतलब टेल रीजन में नोटोकोड की उपस्थिति, सेफेलोकोड मतलब सेफेलिक रीजन में नोटोकोड की उपस्थिति। हेमिकोडेटा के अंदर दो वर्ग आते हैं, यूरोकोडेटा के अंदर तीन वर्ग आते हैं, सेफेलोकोडेटा के अंदर एक वर्ग आता है। हेमिकोडेटा के अंदर दो वर्ग आने वाले हैं, वर्गों का नाम है इंटरप्निस्टा और टेरोबेनिकिया। द टाइप्स एंड प्रेजेंस ऑफ गिल किस प्रकार की, उसके आधार पर ये दो वर्ग हैं, इंटरप्निस्टा और टेरोबेनिकिया। टेरो मतलब फीदर ब्रेंकियोल्स, पंखनुमा जो इसके ब्रेंकिया होते हैं जिससे ये ब्रीथ करता है या सांस लेता है, उसके आधार पर टेरोब्रेंकिया नाम रखा गया। इंटरप्निस्टा मतलब जो इंटेरोन गट ब्रीथ है, जहाँ पर उसकी गिल की उपस्थिति है जो उसके गट में आसपास होती है, तो उसके आधार पर ये इंटरप्निस्टा और टेरोब्रेंकिया। फीदर ब्रीथ या फीदर ब्रेंकिया से जो ब्रीथ करते हैं वो टेरोब्रेंकिया। इंटरप्निस्टा जो गट ब्रीथ है या गट के पास जो गिल्स पाई जाती हैं उससे ब्रीथ करते हैं, उसके आधार पर ये इंटरप्निस्टा और टेरोब्रेंकिया दो वर्ग है किसके? हेमिकोडेटा के। हेमिकोडेटा सब फाइलम के जो ग्रुप प्रोटोकोडेटा में आता है। यूरोकोडेटा की तीन वर्ग है, एसिडिसियाई, थैलीसियाई, लार्विसियाई, जो इनके हैबिटेट्स, इनके बॉडी स्ट्रक्चर्स और इनके लार्वल कैरेक्टर्स के आधार पर ये तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया। एसिडिसियाई, थैलीसियाई, लार्विसियाई, ये तीन वर्ग है जो कि यूरोकोडेटा के अंदर आते हैं। सेफेलोकोडेटा के अंदर एक ही गण आता है जो कि लेप्टोकार्डियाई है। तो ये बात होगी अपने प्रोटोकोडेटा ग्रुप्स की जो कोडेट्स के अंदर आता है। तो दूसरा ग्रुप है वो क्रीनेटा है, यू कोडेटा है या हायर कोडेट कहते हैं। जो ऐसे कोडेट्स जो जिनके जो सर है उनके क्रेनियम, उनके चारों तरफ कवर पाया जाता है, जो हार्ड होता है, क्रेनियम पाया जाता है या ब्रेन बॉक्स पाई जाती है, तो ऐसे जीवों को एक क्रीनेटा कहते हैं। और ये कोडेटा का एक दूसरा ग्रुप है। और इस ग्रुप के अंदर आने वाले सारे जीव वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, जिनके अंदर नोटोकोड जो कि वर्टिब्राई बैकबोन में रूपांतरित हो जाती है। तो ये इनका इसके अंदर एक ही सब फाइलम आता है, वर्टिब्रेटा। तो इस वर्टिब्रेटा सब फाइलम को दो डिवाइड किया गया दो भागों में। पहला जो डिवीज़न है उसको एग्नेथा कहते हैं, दूसरा डिवीज़न है जिसको नेथोस्टोमेटा कहते हैं। तो ये एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा जो ऐसे जीव जिनके अंदर जाव पाया जाता है या जाव नहीं पाया जाता, मतलब जबड़ा की उपस्थिति होती है या जबड़े की नहीं उपस्थिति है, उसके आधार पर वर्टिब्रेटा के दो भाग किए गए हैं। ग्नेथा, एग्नेथा मतलब जावलेस
और नेथोस्टोमेटा मतलब द प्रेजेंस ऑफ जाव, जिनके अंदर जबड़े की उपस्थिति होना। तो एग्नेथा के अंदर फिशेज के दो वर्ग आते हैं, ओस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। ये उसके डर्मल स्केल्स और माउथ के स्ट्रक्चर के आधार पर ये दो वर्ग हैं फिशेज के। तो ये फिशेज के दो वर्ग आते हैं किसके अंदर, जावलेस वर्टिब्रेटा के अंदर। ऐसे कैसुरिटी जिनके अंदर जबड़ा नहीं पाया जाता, वो फिशेज के दो वर्ग आते हैं, ओस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। तो ये आपकी टॉपिक भी है इस आज का जो अपन टॉपिक ये जो चल रहा है। इस टॉपिक के बाद अपन एग्नेथा के कैरेक्टर, एग्नेथा का क्लासिफिकेशन और उसका वर्गीकरण जहाँ पढ़ेंगे वहाँ पर अपन को ओस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा को इंक्लूड करते हुए पढ़ना पड़ेगा। तो ये फिशेज की जो दो क्लास है सुपर क्लास फिशेज की, ये एग्नेथा के अंदर आती है। और नेथोस्टोमेटा मतलब ऐसे जीव जो जबड़े युक्त कैसुरिकी, जिनके अंदर जबड़े पाए जाते हैं, ऐसे कैसुरिकी। तो ऐसे कैसुरिकी के अंदर फिशेज की 3 क्लास, मछलियों की 3 क्लास, और सुपर क्लास टेट्रापोडा उसके 4 वर्ग, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एविस और मैमल्स। ये टेट्रापोडा मतलब 4 पाँव वाले फिशेज, मतलब मछलियाँ जो कि जलीय भी होती है, जलीय जीव है और लवणीय जल में और स्वच्छ जल में रहते हैं। तो इसकी 3 क्लास, 3 वर्ग, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रोसाइटिस, ऑस्टियोसाइटिस, जो कि इसके स्केलेटन के आधार पे है, कॉन्ड्रोसाइटिस, ऑस्टियोसाइटिस और प्लेकोडर्मी। तो ये फिशेज की 3 क्लास आती है नेथोस्टोमेटा मतलब जावलेस वर्टिब्रेट्स में आती, जाव प्रेजेंस ऑफ जाव या जाव युक्त जो कैसुरिकी है उसके अंदर ये 3 क्लास आती है। और दो जो फिशेज की क्लास है ओस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा, ये आती है जावलेस जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ये 2 क्लास आती है। तो टोटल जो फिशेज के अंदर 5 क्लास हैं, तो 3 क्लास हैं वो नेथोस्टोमेटा के अंदर आती है और 2 जो इसकी लोअर जो क्लासेज हैं वो आती है इसके अंदर एग्नेथा के अंदर, जावलेस के अंदर। तो ये टेट्रापोडा जो सुपर क्लास है, जो 4 पाँव वाले जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं और जो जाव युक्त वाले हैं, उसके अंदर एम्फीबिया मतलब उभयचर जो दोनों जगह पर रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं। दूसरा वर्ग है रेप्टेलिया मतलब सरीसृप। तीसरा वर्ग है एविस जिसको पक्षी बोलते हैं, और चौथा वर्ग है मैमेलिया जिसको आप स्तनीय जीव बोलते हैं या स्तनीयधारी बोलते हैं। तो ये चारों जो वर्ग है ये टेट्रापोडा वर्टिब्रेट्स हैं, 4 पाँव वाले मतलब पेयरेड लिम्स जिनके अंदर पाए जाते हैं। तो इसके अलावा इन जो वर्टिब्रेटा है इनको एमनियोटा और एनएमनियोटा में भी 2 भागों में विभक्त किया गया, लोअर वर्टिब्रेट्स और हायर वर्टिब्रेट। एमनियोटा और एनएमनियोटा किस आधार पर किया गया, ये जो जीवों के जब वो यूट्रस के अंदर जब भ्रूण होता है गर्भाशय के अंदर, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स होती है उनके आधार पर इनको 2 भागों में विभक्त किया गया। तो 3 मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, एमनियोन, कोरियोन और लोन्टाइस। एमनियोन की उपस्थिति और एमनियोन की अनुपस्थिति, एनएमनियोटा मतलब एमनियोन स्तर का नहीं पाया जाना और एमनियोटा मतलब एमनियोन स्तर का पाया जाना। तो जो रेप्टेलिया, एविस और मैमल्स ऐसे वर्ग है जो कि एमनियोटा के अंदर आते हैं, जिनके अंदर एम्ब्रियन मेम्ब्रेन्स, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियन मेम्ब्रेन पाई जाती है। और जो एम्फीबिया और जितनी भी फिशेज है वो एन एमनियोटा के अंदर आते हैं, जिनके अंदर एम्ब्रियन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो ये आउटलाइन क्लासिफिकेशन का अपने स्लाइड में डिस्कशन किया। नेक्स्ट अपन लेते हैं हेमिकोडेटा के अलग अलग फाइलम्स और उसके सब फाइलम, और उसके साथ साथ उनके लक्षण और उनके वर्गीकरण और उनके उदाहरण की अपन डिटेल में चर्चा करेंगे अगले आने वाले स्लाइड्स में। तो ये प्रोटो इस स्लाइड्स में अपन देखते हैं जो अपने पिछले लेक्चर्स में चर्चा कर चुके हैं कि प्रोटोकोडेट्स आर कॉमनली लोअर कोडेट्स कहलाते हैं ये, या एक रेनिटा में आते हैं। प्रोटोकोडेट्स के अंदर 3 सब फाइलम आते हैं, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सेफलोकोडेटा। जो कोडेट नोटोकोड की उपस्थिति और उसके आकार पर इनको 3 सब फाइलों में प्रोटोकोडेटा को विभक्त किया गया है। पहला सब फाइलम है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा, द नेम हेमिकोडेटा रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ ए शॉर्ट नोटोकोड रेड्यूस्ड टू द हाफ द साइज। तो हेमिकोडेटा उसको शब्द उसको दर्शाता है, नोटोकोड्स को दर्शाता है। नोटोकोड की उपस्थिति छोटे रूप में, एक रेड्यूस्ड फॉर्म में या आधी नोटोकोड की उपस्थिति उन जीवों में होना, तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, हेमिकोडेट्स के अंदर आते हैं या हेमिकोडेटा कहलाते हैं। दिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द इंटीरियर रीजन ऑफ द एनिमल्स द प्रोबेसिस। जो अग्रभाग होता है प्रोबेसिस, तो उसके ही शॉर्ट फॉर्म में ही ये हाफ रूप में, ये आधे रूप में ही पाई जाती है, पूर्ण रूप से ये
विकसित नहीं होती या पूर्ण शरीर में ये नोटोकॉर्ड्स देखने को नहीं मिलती। तो ऐसे जितने भी जीव हैं वो हेमिकोडेटा के अंदर आते हैं। तो हेमिकोडेटा के अंदर दो ग्रुप्स हैं, इंट्रोप्निस्टा और टेरोब्रेंकिया, जो अपन आउटलाइन क्लासिफिकेशन में चर्चा कर चुके हैं। ये इनकी गिल की उपस्थिति और जहाँ से ये श्वसन करते हैं उसके आधार पर। इंट्रोप्निस्टा मतलब इंट्रॉन मतलब होता है गट वृत्त, जो गट के पास जो गिल्स होते हैं उससे ये श्वसन क्रिया करते हैं। उसके आधार पर इनका एक वर्ग है जो इंट्रोप्निस्टा, और दूसरा वर्ग है टेरोब्रेंकिया। मतलब होता है फीदर, ब्रेंकिया मतलब ब्रेंकिया। तो फीदर जिसके ब्रेंकियल्स होते हैं उससे ये जब ब्रीथिंग करते हैं, श्वसन करते हैं, तो उसके आधार पर इनका नाम रखा गया टेरोब्रेंकिया। तो हेमिकोडेटा के अंदर दो ग्रुप्स हैं, इंट्रोप्निस्टा और टेरोब्रेंकिया। अब अपन ये आगे वाली स्लाइड्स में देते हैं सामान्य जो हेमिकोडेट्स के कैरेक्टर क्या हैं जिसके आधार पर इन जीवों को हेमिकोडेटा के अंदर रखा गया। तो हेमिकोडेटा सॉफ्ट बॉडी के होते हैं, मुलायम इनका स्ट्रक्चर होता है इसके शरीर का, और ये सारे जितने भी लवणीय जल में रहने वाले वैसा आर वॉरम लाइक, ये कर्मी लाइक दिखते हैं और थैलस लाइक होते हैं, जैसे बेस लाइक या स्ट्रक्चर इनका होता है। सम आर सोलेटरी एंड स्लो मूविंग, वो एकल होते हैं और बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। सेडेंट्री या कॉलोनियल निवाई होते हैं, एक साथ कॉलोनी में रहते हैं और यहाँ पर कहीं पर चिपके हुए रहते हैं, नीचे रहते हैं ज़मीन में या पानी क्या लवणीय जल में होंगे तो ये नीचे सेटल्ड होंगे। और एकल होते हैं और ज़्यादा तेज़ गति से मूवमेंट नहीं करते। बॉडी इनका जो शरीर है ये 3 भागों में विभक्त किया गया है, प्रोबोसिस, कोलार और ट्रंक। दे आर बाइलेटरल, इनकी जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल है। ट्रिप्लोब्लास्टी के त्रिस्तरीय है। ये अपन जब कोडेटा के जो अपन सामान्य लक्षणों के बारे में जहाँ चर्चा की थी तो वहाँ आपने बताया था दियर जो स्ट्रक्चर है कोडेट्स का वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसका जो चरम स्तर है, जर्म लेयर है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक के 3 जर्म लेयर्स पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेजोडर्म। तो ये सारे जितने भी कोडेट्स है वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो दे आर बाइलेटरल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। दे हैव ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गन, अंग संख्यात्मक तंत्र संरचना इसके अंदर पाई जाती है। तो ये सब में पाई जाती है जितने भी कोडेट्स हैं इनके अंदर। नोटोकोड्स अकर्स ओनली इन द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। तो ये भी अपन ने अभी बताया कि जो जितने भी हेमिकोडेट्स है उसके जो अग्र भाग है, अग्र के अंतिम छोर के अंदर ही एंटीरियर एंड रीजन ऑफ द बॉडी के अंदर ही सिर्फ नोटोकोड सीमित होती हैं, बाकी उसके शरीर में कहीं भी नोटोकोड देखने को नहीं मिलती। इसका डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है, आहार नाल का, वो पूर्ण है। प्रोबिसिस कंटेन होलो आउट ग्रोथ फ्रॉम द गट। तो जो गट है उससे प्रोबिसिस है वो एक बाहर की तरफ होलो के रूप में उसकी ग्रोथ हो रखी है। काल द बक्कल, जिसको अपन क्या कहते हैं बक्कल डाइवर्टिकुलम उसको कहा जाता है, या स्टोमोकोड कहते हैं। एंड वाज रिगार्डेड एज ए नोटोकोड इन द पास्ट, जिसको पूर्व में नोटोकोड के रूप में जाना जाता था, लेकिन वो नोटोकोड नहीं थी, वो बक्कल डाइवर्टिकुलम उसको बाद में कहा जाने लगा। तो पहले पूर्व में उसको नोटोकोड ही समझा जाता। all feed on micro organisms and debris by filtering एसिलियम। तो ये जितने भी हेमिकोडेटा है वो सूक्ष्म जीवों को खाते हैं और उसको बचे हुए कचरे को, जो डेब्रिज होती हैं, उसको भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन जितना भी है वो भोजन क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। और ये सीलरी मैकेनिज्म, सीलिया पाए जाते हैं और सीलिया बीटिंग होती है, उससे ये फिल्टर कर देते हैं उसको और फिर ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार के जो मैकेनिज्म है भोजन ग्रहण करने को, उसको सीलरी मैकेनिज्म या फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म कहा जाता है। रेस्पिरेशन जो है, ये रेस्पिरेशन बहुत सारे न्यूमरियस पेयर्ड गिल स्लाइड्स होते हैं, उसके थ्रू ये अपना श्वसन क्रिया संपन्न करते हैं। सर्कुलर सिस्टम इंक्लूडेड डोर्सल हर्ट, इनके ऊपर पृष्ठीय हर्ट पाया जाता है, जिसके अंदर 2 लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स होती हैं, डोर्सल एंड वेंट्रल, इंटरकनेक्टेड बाय स्मॉल लेटरल वेसल्स एंड साइनसेस और वेनसेस से इनके अंदर सर्कुलर ब्लड सर्कुलेशन होता है। ब्लड इज ए कलरलेस, इनके अंदर जो रक्त होता है वो रंगहीन होता है। विदाउट कार्पसस, किसी भी प्रकार की कणिकाएँ नहीं पाई जाती है। नर्व टिश्यू लाई इम्बेडेड इन द एपिडर्मिस, जो इसके तंत्रिका जो ऊतक है वो एपिडर्मिस के अंदर ही पाए जाते हैं। सकस बोथ ऑन द डोर्सल एंड वेंट्रल साइड, अधर में और पृष्ठीय दोनों जगह पर जो तंत्रिका ऊतक है वो पाए जाते हैं। सिलोम इसकी, उसको 3 भागों में, जो उदर गुहा है उसको 3 भाग, नहीं इसको गुहा ही बोलेंगे सिलोम को, जिसको 3 भागों में विभक्त किया गया, प्रोटोसोल, मेजोसोल और मेटासोल। जिसके शरीर के जहाँ जहाँ उपस्थित है उसके आधार पर, आगे है तो प्रोटोसोल, बीच में है तो मेजोसोल और वह अंतिम सिरे पर है तो वो मेटासोल।
सेक्सेस इसके सेपरेट भी हो सकते हैं, यूनाइटेड भी हो सकते हैं, मतलब एक लिंगी भी हो सकता है, द्विलिंगी भी हो सकता है। द गोनेट्स में भी सेवरल पेयर्स आर ओनली इन वन पेयर, जो इसके गोनेट्स हैं जो कि पेयर में भी हो सकते हैं और एकल भी हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन निषेचन है वो आंतरिक भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जा सकता है। डेवलपमेंट्स में भी इंक्लूडेड, कहीं कहीं डेवलपमेंट्स देखा जाए कि वो इनडायरेक्ट नहीं है, लार्वा से एडल्ट अवस्था में है तो जो लार्वा है वो संतृप्त रूप से मूव करता है या संतृप्त रूप से करता है, उस लार्वा का नाम है टोरनोरिया लार्वा। तो जो लार्वाल अवस्था है हेमिकोडेटा की, उस अवस्था को टोरनोरिया लार्वा कहा जाता है। तो ये जनरल कैरेक्टर्स थे हेमिकोडेटा के। अब इसके अंदर जितने जो क्लास के हैं या ग्रुप के हैं, कहीं कहीं इसको ग्रुप में डिवाइड किया गया है, कहीं कहीं इसको क्लास में भी व्यक्त किया गया है। तो ये दो वर्ग ग्रुप है, इंट्रप्निस्टा और टेरोब्रैंकिया। तो पहले अपने इंट्रप्निस्टा के अंदर जो हेमिकोडेट्स जीव आते हैं वो सामान्यतः अकॉर्न या जिनको जीवकर्मी या जीवाकर्मी भी कहा जाता है, अकॉर्न या टंग वार्म जिसको बोलते हैं, और ये अपना भोजन करते हैं। तो ये सीलरी और फिल्टर फीडिंग्स पहले वाले स्लाइड्स में अपने देखा। दे हैव वेल डेवलप्ड गिल स्लाइड्स, इनके जो गिल स्लाइड्स होती हैं वो अच्छी तरह से विकसित होती हैं इंटरप्निस्टा के अंदर आने वाले हेमिकोडेट्स जीवों की। एपिडर्मिस है जो कि सीलिएटेड होती है, ग्लैंडुलर मतलब ग्रंथि है, और सीलिया पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल्स है वो उनकी स्टेट होती है। टर्मिनल एनस पाया जाता है। 2 रोज ऑफ सिक्का पाई जाती है इसके अंदर, जिसको सिक्कम या सिक्का कहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल की बोल से इसको सिक्कम या सिक्का कहा जा सकता है। आर प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द ट्रंक, जो इसका जो कट है उसके बीच में ये सिक्का पाई जाती है। दे हैव डोर्सल स्टैंड्स ऑफ नर्व सेल्स, जो नर्व सेल्स है वो इसके डोर्सल साइड में पृष्ठीय भाग में पाई जाती है। और इसके इंटरप्निस्टा के अपन यदि एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके अंदर बेलोनोग्लोसस, सेकोग्लोसस जिसको अकॉर्न या टंग वर्म्स कहते हैं, बेलोनोग्लोसस को अपन जीवा कर्मी या अकॉर्न वर्म कहा सकता है। तो सामान्यतः जितने भी इंटरप्निस्टा में जो जीव आते हैं उनको अकॉर्न या जीवा कर्मी कहा जाता है। तो ये इसके दो उदाहरण है, बेलोनोग्लोसिस और सेकोग्लोसिस। तो अपन नेक्स्ट, तो ये इस स्लाइड्स में अपन देखते हैं जो ये अपन दे रहे हैं यहाँ पर, ये बेलोनोग्लोसिस का डायग्राम है। तो अपन पहले ही रीजन किया, इसके शरीर पहले ही डिस्कस किया है, पिछली स्लाइड्स में देखा गया अपने जो भी इसके अंदर आते हैं जीव उनको 3 भागों में व्यक्त किया गया है, प्रोबोसिस, कोलार और ट्रंक रीजन। और यहाँ पर आप ट्रंक में देख रहे हैं, यहाँ पर ये इनकी गिल्स पाई जाती है, ठीक है ना। अपन ने चलिए पता चलता कि भाई ये इंटरप्निस्टा में आते हैं तो ये क्या है, गट ब्रिथ है। तो ये गिल्स इसके गट के आसपास पाई जाती है, तो इसलिए इसको गट ब्रिथ एनिमल्स कहा जाता है। तो ये इंटरप्निस्टा में आते हैं। तो ये हेपेटिक सिका बात की यहाँ के, भाई इसके जो सिकाई है वो इसके शरीर के मध्य में पाए जाते हैं। तो ये हेपेटिक जो रीजन है इसके आसपास, इसलिए इसको सिकाई को हेपेटिक सिकाई कहते हैं। तो ये डायग्राम बेलोनोग्लोसिस का। नेक्स्ट स्लाइड्स में अपने इसका दूसरा ग्रुप लेते हैं, जिस ग्रुप का नाम है टेरोब्रैंकिया। टेरो मतलब होता है ब्रांच्ड या फीदर्ड लाइक ब्रैंकियल, जिससे के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं हेमिकोडेटा। ये जीव सेडेंट्री, सोलेटरी, कॉलोनियल एंड मैराइन स्वॉर्म है। ये मतलब कहीं चिपके हुए थल में कहीं एक जगह पर रहते हैं, एक एकल भी है, कॉलोनियल भी है और लवणीय जल में रहने वाले हैं। बियर से सीलिएटेड टेंटाकल्स, इसके सीलिया युक्त जो टेंटाकल्स है वो पाए जाते हैं। प्रोड्यूस सीलरी फीडिंग करंट ऑफ वाटर के अंदर ये फीडिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं उसे बीटिंग करके। 1 पेयर ऑफ गिल स्लाइड्स आर नन, या तो एक पेयर ही पाया जाता, जबकि जो इंटरप्निस्टा था वहाँ पर बहुत सारे न्यूमरस पेयर ऑफ ग्लाइड स्लाइड्स थे। यहाँ पर सिंगल पेयर ऑफ ग्लाइड स्लाइड्स होगा, यहाँ पर होंगे ही नहीं। देयर इज ए नो ट्रेस ऑफ डोर्सल नर्व कोड आर नोटोकोड और नर्व कोड का स्मॉल अमाउंट ऑफ देखने को यहाँ नहीं मिलता है। दूसरे कुछ ऐसे करेक्टर्स होंगे वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज यू शेप्ड विथ डोर्सल एनस सिचुएटेड नियर द माउथ। तो एलिमेंट्री जो कैनाल है वो यू शेप्ड है विथ डोर्सल एनस नियर द माउथ। गोनेट्स आर फ्यू इन नंबर्स, गोनेट्स जो है वो कम संख्या के अंदर पाए जाते हैं। और रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअली भी कर सकता है बथरो बडिंग। तो पहले अपन ने देखा जहाँ हेमिकोडेटा के अपन जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ अपन ने एक कैरेक्टर देख
कैरेक्टर भी पढ़ा था, जिसके अंदर ये देखा था दे रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। तो टेरोब्रेंकिया के अंदर के आने वाले जो दो जीव हैं जिनके एग्जांपल्स हैं सेफेलोडिस्कस और रेप्डोप्लूरा, तो ये पूर्व में या कहीं भी अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं तो कुछ साइंटिस्टों ने हेमिकोडाटा को एक सेपरेट इन्वर्टिब्रेट्स के रूप में क्लासीफाई किया है, अलग रखा है उसको, ये प्रोटोकोडाटा के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पर कहीं कहीं अपन जीवों में देखते हैं जो कोडेट्स के कैरेक्टर है उनके बहुत कम मात्रा में भी कुछ लक्षण इसके अंदर नहीं देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर अपने देखा डोर्सल नर्व कोड है और नोटोकोड है। तो कहीं कहीं इनको प्रोटोकोडा के अंदर तीसरा सब फाइलम के रूप में देखा जाता है, और कहीं कहीं प्रोटोकोडा के अंदर सिर्फ यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा को ही रखा जाता है और हेमिकोडेटा को एक सेपरेट फाइलम के रूप में देखा गया है। इनवर्टिब्रेटा के अंदर इसको रखा जाता है। तो अपन यहाँ इसको ये प्रोटोकोडेटा के साथ में इसका अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर है एंटोप्लिस्टा जो इसका दूसरा ग्रुप है, तो उसके एग्जांपल्स है सेफेलोडिस्कस और रेप्डोप्लूरा। तो ये जो स्लाइड्स में है ये आप इसका डायग्राम देख रहे हैं रेप्डोप्लूरा का। तो ये इसके जो आर्म्स है जिसको अपन सीलरी जिसके थ्रू ये फिल्टर फीडिंग करता है और फीडिंग करंट प्रोड्यूस करता है, जिससे ये मूवमेंट्स भी करता है और फीडिंग भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है। तो आज का टॉपिक अपन यहीं समाप्त करते हैं। तो आज अपन ने प्रोटोकोडाटा के सब फाइलम हेमिकोडेटा और उसके वर्गीकरण और उसके उदाहरण के बारे में चर्चा की। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा ये लेक्चर्स का वो यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा रहेंगे। थैंक यू।